गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं सुशीला आचार्य चूरू से। थोड़ा सा बच के रहिए, आजकल चूरू में भी भूकंप आने लग गया है। प्रकृति भी संदेश देना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भूकंप भी चूरू को एक निशाना बनाने जा रहे हैं। मेरे कहने का भाव, प्रकृति जब अपना रूप दिखाती है तो किसी की इतनी ताकत नहीं कि वो उससे रोक सके। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि इस विश्व में महामारी आना शुरू हो गई है। प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। तो इसे संभल के चलना है। कोरोना के दौरान एक बार लोग थोड़ा संभले थे, लेकिन फिर से वही स्थिति अभी शुरू हो गई है। तो संभल के चलना है। आज मेरा लाइव आने का मतलब शहीद दिवस है, 23 मार्च। तो उस शहीद दिवस की सभी को शुभकामनाएं मैं जब मानूंगी जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। जब पहले मैं किया करते थे नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष को हम बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। इस बार मेरे को महसूस हुआ है कि मतलब भारतीय जो नववर्ष है, जो चैत्र का एकम है, नवरात्र चल रहे हैं और इस दिन सभी सक्रिय दिखाई दिए, तो कुछ बोलने के लिए उतारू हो गई। तो वो व्यक्ति जो शहीद हुए थे, क्या उसे जान प्यारी नहीं थी? क्या उसे देश प्यारा नहीं था? क्या उसे माँ बाप प्यारे नहीं थे? क्या वो खुद ही अपनी जान बचाना नहीं चाहते थे? क्या वो जीना नहीं चाहते थे? लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि अपने देश के लिए न्यौछावर हो गए। तो आज उसको, उसके जो न्यूज़पेपर के पन्ने हैं, जो देश विदेश में आज जाने पहचाने जाते हैं। अगर हम कोई भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेते हैं, देश गर्त में जाता है, परिवार गर्त में जाता है, समाज गर्त में जाता है। और एक ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति जो निर्णय लेता है, उस निर्णय लेने के अनुसार कुछ दशा को दिशा दे देता है और एक वो मुकाम तक पहुंच जाता है जिसका नाम इस संस्कृति के पन्नों में लिखा जाता है। उनका निर्णय ही था कि मतलब अपने देश के लिए अगर कुछ कर जाएंगे तो वैसे ही संस्कृति बनेगी और वैसा ही आगे हमारे देश की जनता होगी। वेद पुराण, गीता, ये जिन्होंने लिख के गए हैं वो क्या व्यक्ति नहीं थे? लिख के गए हैं वो। उन्होंने जहाँ कहाँ भी ये ज्ञान अलग अलग पढ़ा था, उसको सूत्रबद्ध करके इकट्ठा करके गए हैं। तो क्या आप उनसे कम हैं? क्या ऐसे निर्णय आप नहीं ले सकते? तेरे मेरे के झगड़े में एक दूसरे पर टांग काटने के लिए उतारू हो जाते हैं। कोई अच्छे कर्म करो,
अपने को आगे बढ़ाओ, अपनों को आगे बढ़ाओ, अपने पड़ोस को आगे बढ़ाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ, न कि वो तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए। इस इंसान तो वो है जो दूसरों के लिए मरे। दूसरों का भला करना भी कुछ सीखो। मैं ये नहीं कहती कि सभी व्यक्ति ऐसे एक जैसे हैं। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं हमारे देश में हुए हैं जो शहीद भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो हमारे देश राजस्थान का एकीकरण किया था, सभी रियासतों एक का एकीकरण करके इस राजस्थान का निर्माण किया। बदलने को आदमी सब कुछ बदल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं बदल सकता, लेकिन उसके पास परिस्थितियाँ आनी चाहिए। परिस्थितियों के समझने के लिए आज हमारे देश में हमारे जो भी हमारा आज ये मानो कि मोबाइल है, इसमें भी अच्छे व्यक्तियों के लिए ग्रहण करने की भी कोई कमी नहीं है। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की कोई कमी नहीं है और भटकने की भी कोई कमी नहीं है। विकल्प एक ही बहुत है, इस तो अपने जीवन को बदलने के लिए। संकल्प जब हम एक भी लेंगे तो हमारा विकल्प तो बहुत है भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए। माहौल नहीं बनता है, अपने आप माहौल क्रिएट करिए। जब तक कोई इस चीज़ पे अड़ा रहता है आपको लेकर के और ये करता है कि मैं चुप बैठा हूँ, जब तक ये नहीं बदलेगी, नहीं, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बदल लो, आगे बढ़ो। और उसे अगर आप चाहते हो किसी को, तो उसकी हेल्प करो ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन हर व्यक्ति के पास न तो निर्णय लेने की क्षमता है और न आगे बढ़ने की क्षमता है। सिर्फ इस दुनिया में जहाँ मज़ा मिलता है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या करना पड़ा है इस देश के बढ़ाने के लिए, क्या करना पड़ा है इस अच्छे काम करने में। मज़े लो इस दुनिया में, ये जीवन मज़े लेने के लिए आई है। थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता है, अंदर बैठने की अगर होती है, थोड़ा सा भी अगर किसी को ये दुख मिलता है, तो तुरंत व्यक्ति है जो विचलित होकर के कुछ गलत काम करने के लिए तुल जाते हैं। तो उन व्यक्तियों को याद करो जो हमारे देश के लिए आज न्यौछावर हुए थे, और वो आपको और हमको एक सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा करिए जो किसी व्यक्ति का आपकी तरफ हाथ न उठे, तो इसके साथ उसको रोक लूं, उसके आगे बढ़ूं। अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें, और किसी को ये करके दिखाएं कि मैं कुछ कर सकता हूं। रोने को तो सभी रो लेते हैं, लेकिन यहाँ हंस के दिखाओ। तब जाकर के कुछ इस देश का विकास होगा। उन्होंने इस देशवासियों ने जो क्रांतिकारी थे, क्या उसने अपना खून ऐसे ही बहाया था?
कि आप ऐसे ही रहो। इस बार एक आपको दृष्टांत सुनाती हूँ। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। किसी भी परिस्थितियों की वजह से और उसे डाकू बनना पड़ा और वो डाकू बन गया। ये समाज और ये देश है जो उसके जो भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर ये परिस्थितियां क्रिएट करता है जिससे उसे डाकू बनना पड़ता है। अपने सुख से दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं लोग कि ये सुख कैसे पा रहा है, इसे सुख कैसे मिल रहा है। तो किसी भी कारणवश उसे मतलब क्या है, समाज की ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई, परिवार में ऐसी परिस्थितियां पैदा की तो उस रत्नाकर डाकू बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक बार ऐसी परिस्थितियां आई और जो वो क्या है, वो ही रत्नाकर डाकू और एक महर्षि के रूप में, एक योगी के रूप में और वाल्मीकि के रूप में उसको वो बन पाए और बने और अपने आप को ऐसे चेंज किया और वाल्मीकि ऋषि बने जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। ऐसा कुछ करके दिखा। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे वो डाकू थे, उस जो बने थे, वो रत्नाकर डाकू जो बना था एक जंगल में रहते थे और इस जंगल के अंदर और जो भी कोई आता था उसको मतलब उसको हड़प करके उसको किडनैप करके और उससे सामान था, वो जो धन था वो इकट्ठा कर लेते थे, लूट लेते थे और उससे वो अपने खुद मज़े लेते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक दिन वहाँ क्या किया, नारद जी पहुँचे। तो नारद जी ने क्या कहा, उसके साथ उनके पास गए। तो रत्नाकर डाकू ने कहा कि आप यहाँ आए हो, आप अपने आप को संभाल लो। आपके पास पहले बात तो ये बताओ आपके पास क्या कितना धन है। और मेरे पास कोई भी धन नहीं है। और सिर्फ वो ऐसे ही करते थे, नारायण नारायण नारायण, जो हमने महाभारत में वहाँ सुना था, तो वैसा करते थे। तो नारायण नारायण कई बार, बहुत बार किया। उसके बाद में बोले ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओ, आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो, नहीं हम आपको प्रताड़ित करके हम कुछ आपसे हड़प लेंगे और देना तो आपको पड़ेगा ही। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे मत करो आप, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्या हड़पोगे आप मुझसे। लेकिन आप ऐसे कर्म मत करो जिससे आपको तकलीफ हो और आपके परिवार को तकलीफ हो। लेकिन मैं इतनी कहता हूँ कि मतलब वो तकलीफ न तो आपको परिवार को भुगतनी पड़ेगी, नहीं वो कर्म जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म न तो आपके परिवार को भुगतने पड़ेंगे, न आपके बच्चों को भुगतने पड़ेंगे, न आपके पड़ोसियों को भुगतने पड़ेंगे। जो कर्म तू कर रहा है, जो गंदा कर्म तू जो कर रहा है वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो बोला कि बोले जा पूछ ले कहीं से। तो बोले चल मैं जाता हूँ मेरे परिवार के पास, मैं पूछता हूँ कि मेरे जो मैं कर्म करता हूँ, मैं हड़प के मैं लाता हूँ, तो मैं जो हड़पता हूँ तो मेरे परिवार को भी देता हूँ, बच्चों को भी देता हूँ, तो वो कर्म तो उसको भी भुगतने पड़ेंगे। ये योग सूत्र के भी एक मैं इस पर बता रही हूँ कुछ कर्म के बारे में आपको। गीता का भी ये कर्म है, तीन प्रकार के बताए हैं और योग सूत्र में भी 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। तो गया तो पूछा, उसके अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसका भाग आप भी खा रहे हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। बोले नहीं, जो आप कर्म कर रहे हो वो आप कर रहे हो, आप हमें तो ला करके दे रहे हो, हम खा रहे हैं, लेकिन कर्म तो वो आप ही कर रहे हैं, इस कर्म के भागीदार हम नहीं हैं, ये सिर्फ आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो वो वापस वहाँ से घर से वापस उस नारद के पास उस जंगल में आया और आकर के कहा, साहब आप सही कह रहे हैं, आपको मैं नतमस्तक होता हूँ, आपसे नमन करता हूँ आपको। आपने मेरी आंखें खोल दी,
आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी दिन से और उस कर्म को छोड़ा जो लूटने का था, और कहीं जा कर के तप किया, स्वाध्याय किया, ईश्वर परिनिधान किया। तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान यानी क्रिया रूप है। अभ्यास किया। अभ्यास वैराग्य तनिरोध है। अपने इस अभ्यास और वैराग्य से अपने जो अंदर के जो कलेश थे, चित्तवृत्तियाँ थी, योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग किया और चित्तवृत्तियों का नाश कर दिया, अपने क्लेशों को निकाल दिया, अपनी अविद्या को निकाल दिया, और एक ऐसी ग्रंथ की रचना की जो रामायण, और फिर वो जाकर के वाल्मीकि कहलाई। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अगर जब वो व्यक्ति ऐसा काम कर सकते हैं तो वो ही हाथ पैर आपके, वो ही आँखें उसकी थी, वो ही आँखें उसकी, मुँह उसका था, वो ही नाक उसका था, वो ही दिमाग उसका था, वो ही शरीर उसका था। ये एक दिमाग है। इस दिमाग की वजह से व्यक्ति है जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म करता है। जब व्यक्ति का बाहर से कोई खराब चीज़ आती है या अच्छी चीज़ आती है, सबसे पहले वो मन चंचल है, मन उन चीज़ों को ग्रहण करता है, और वो ग्रहण करके वो बुद्धि को बेचता है। बुद्धि निर्णय करती है। अगर जब बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो वो अच्छे कर्म करेगी। अगर बुद्धि स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं होगी तो हम गलत काम करेंगे। उस मन के बहकावे में बहक करके अपने जो चित्त के अंदर जो संस्कार पड़े हैं, उस संस्कार को, गलत संस्कारों से उसको खराब कर दोगे, उसको दबा दोगे। और उसके बाद में जो आत्मा उस चित्त के पास में जो बैठी है, उस चित्त में गलत संस्कार डाल करके, गलत कर्म डाल करके उसको दुखी करके और उस आत्मा को भी दुखी करते हो। और वो आत्मा उस चित्त को चित्त की वजह से चित्त के अनुसार देखती है। जो चित्त करता है उसी अनुसार वो भी करती है, उसके अनुसार देखती रहती है, उसके अनुसार चलती रहती है। उसका क्या, उसकी क्या तो उसे बेचारी का। ये आत्मा परमात्मा का रूप है। ये जो शरीर दिया है एक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो ईश्वर निवास करता है, आत्मा रूपी जो ईश्वर निवास करता है, उस पर अच्छे विचार, अच्छे गुण अंदर भेजो, अच्छी वृत्तियां भेजो, अच्छे संस्कार भेजो, ताकि वो संस्कार जो चित्त है वो प्रकाशित होगा, और वो चित्त स्वच्छ होगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो तब आत्मा है अपने स्वरूप में, स्थायी स्वरूप में, अपना जो स्वरूप है उसमें स्थापित हो जाएगी, और एक प्रकाश की क्रिया वहाँ से शुरू होगी, और आत्मा फिर चित्त स्वस्थ हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो आत्मा उस चित्त शुद्ध के माध्यम से बाहर देखेगी, अच्छी चीज़ देखेगी, अच्छे विचार देखेगी, अच्छे संस्कार देखेगी, अच्छे कर्म करेगी, और अंदर से गदगद होगी, खुश होगी, और एक अच्छा दिशा और दशा मिलेगी। इंसान वो नहीं जो हवा के साथ बदले, इंसान वो है जो हवा का रुख बदल दे। तो दोस्तों, जो हमारे देश के जो व्यक्ति हैं, जो हमारे देश के लिए न्यौछावर हुए, उसकी बदौलत हम यहाँ स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। उस पर गौर करो और आगे बढ़ो। कर्म 4 प्रकार के होते हैं योग सूत्र के अनुसार। कृष्ण कर्म,
शुक्ल क्रम, कृष्ण और शुक्ल क्रम, और कृष्ण और शुक्ल, जो हमारी गीता और योग सूत्र बताते हैं। निष्काम कर्म योग है, वो एक योगी का निष्काम कर्म होता है। उसे किसी प्रकार की कोई स्वार्थ नहीं होता, और उस स्वार्थ न होने की वजह से ही वो आगे बढ़ता है। और असल में योगी वो ही होता है जो निष्काम कर्म करता है, जो इस योग सूत्र के, जो इस गीता के पद चिन्हों पर चलता है और अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, धनी बनाता है। कृष्ण कर्म, जो खराब कर्म, जो व्यक्ति जहां भी जाता है, जो रत्ना का डाकू मैंने बताया था, वो क्या कृष्ण कर्म थे। शुक्ल कर्म, जो अच्छे कर्म करते हैं व्यक्ति। शुक्ल और कृष्ण जो मतलब अच्छे भी करते हैं, भी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कभी अच्छे करते हैं, कभी बुरे करते हैं। लेकिन एक योगी व्यक्ति ऐसा होता है जो शुक्ल कर्म नहीं, अशुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म करता है, और वो आगे बढ़ता है। किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, अगर आ भी जाती है तो अपनी निर्णय क्षमता की वजह से, और वो अपने इस चीज को बदल देता है। वैसे ही गीता में बताया है, कर्म, अकर्म और विक्रम। कृष्ण जी ने अर्जुन को जो गीता में जो अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वो सारी गीता है। भीष्म पर्व से लिया गया है, और उसमें उन्होंने मतलब अर्जुन विषाद योग पहला जो अध्याय है, उसमें उसको समझाते हैं कि अगर आप इस कर्म को अगर नहीं करोगे आज, कि मतलब कोरु है, उसको तो मन है जो विचलित हो चुका था, भ्रमित हो चुका था, और किसी चीज से अनर्थ करने के लिए तुलने लगे थे। तो बोले कहेंगे 2 तो अगर 5 ग्राम, 2 तो अगर मानिए जो हमारी स्थिति है, हमारे को जो ज़रूरत है, हम भी आपके भाई हैं, इतना देना उतना दे दो, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो। लेकिन वो भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका। उसका मतलब क्या था? गीता में जो संदेश दिया था, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को, उसका संदेश यही था, अगर तू आज ये कर्म नहीं करेगा, यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये जो श्लोक है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि अगर ये कर्म करेगा, आज तो ये कर्म करेगा, तो ये परिपाटी चलती रहेगी, और इस परिपाटी के अनुसार आगे की संस्कृति और समाज ऐसे ही बदलते रहेंगे, और ऐसे ही काम सब करते जाएंगे। लेकिन आज करता कौन है? सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, और वो कर्म वो जो कर रहे हैं उसके अनुसार कोई नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी इन प्रकार कोई भी ऐसा हमारे जैसा योगी व्यक्ति इस समाज में पनपता है, और वो इस लोगों की तरफ रुझान करता है, जैसे बाबा रामदेव जी हैं और भारतीय योग संस्थान के जो देशराज जी हैं, और उससे पहले बहुत से ऋषि महर्षि हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद जी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन। योग पर बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। और उन्होंने जो ग्रंथ लिख के गए हैं, उस ग्रंथों को पढ़ के देखा, आपको अच्छा एक ज्ञान प्राप्त होगा। आप सभी एक दूसरे से भाईचारे से रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी देखो, कोई किसी को बदल नहीं सकता। अपने आप को बदल लोगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। तो अपने आप को चेंज कर लो। ये धन और दौलत, ये जमीन और जायदाद, ये सभी यहीं रह जाएंगे, और एक बाबा की झाग लेके चले जाओगा, कुछ नहीं मिलने वाला।
क्या लेके आया बंधा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का बने बनाए तुम्हारे महल, यहाँ रह जाएंगे। एक गाड़ी ठोंकी देके तुम्हें भस्म कर दिया जाएगा। क्या लेके आया बंधा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गलती हो तो क्षमा चाहूँगी।